हाउ टू अप्लाई दुबई विजिट वीज़ा एज अ पाकिस्तान नेशनल। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे अपनी वीडियोस में और डायरेक्टली भी काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि हम दुबई का जो विजिट वीज़ा है वो खुद अप्लाई करना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, इसके एक्सपेंस कितना होता है और कितने जो चांसेस हैं इसके अप्रूवल के आते हैं, या हमें ऐसी कोई टिप्स दें जिसमें जो हमारे चांसेस ऑफ अप्रूवल हैं वो ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप दुबई का जो विजिट वीज़ा है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइप के विजिट वीज़ा होते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे आप अपना केस जो है ना वो उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड और डिफरेंट इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और ख़ास करके यूएई के जो वीज़ाज हैं जिसमें फैमिली वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, विजिट वीज़ा हो गया, उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर बना रहा हूँ ताकि आपको हर वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, आपको कोई स्कैम ना कर सके, आपका कोई नुकसान ना हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आपको फ़ायदा हो सके। तो जो दुबई का विजिट वीज़ा है वो आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँगा डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। सबसे पहले मैं आपको जो टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं, विजिट वीज़ा जो दुबई के जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान नेशनल्स के लिए, वो कवर करूँगा। सबसे पहले जो है वो ट्रांजिट वीज़ा होता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे पाकिस्तान नेशनल हैं जो आउट ऑफ द कंट्री हैं और वो दुबई जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए विजिट करना चाहते हैं, चाहे वो 48 आवर्स है या 96 आवर्स है। ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इनको ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। और ये आप जो आपकी एयरलाइन है उनके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमिरेट्स होगी तो आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपने इस चीज़ को स्टडी कर लेना है, उनके प्रॉपर वहाँ पे प्राइजेस वगैरह गिवन है। डॉक्यूमेंट्स में जो एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका वीज़ा, कि आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अजरबैजान जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, तो रास्ते में आप दुबई पे जो है ना वो रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, या तो 48 आवर्स के लिए या तो आप 96 आवर्स के लिए। ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप दुबई को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए विजिट करते हैं जिसमें 30 डेज़ और 60 डेज़ आता है। अब 30 डेज़ और 60 डेज़ के अंदर भी जो है ना दो तीन कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है कि आप अकेले हैं, सिंगल मेल हैं, सिंगल फीमेल हैं, और सेकंड कैटेगरी इसमें ये है कि आप फैमिली में हैं। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और चांसेस ऑफ अप्रूवल जो है वो इसमें थोड़े से डिफरेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल मेल सिंगल फीमेल। तो उसमें जो अभी जो करंट रूल है उसके मुताबिक आपको पासपोर्ट कॉपी, आपको आईडी कार्ड की कॉपी, आपको अपनी पिक्चर और आपको बैंक स्टेटमेंट $4000 जो कि 12-13 लाख क्लोजिंग बनती है वो आपको साथ देनी है। ये मस्ट नहीं है, लेकिन इसके बगैर भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है, लेकिन जो अप्रूवल है वो आपका नहीं आएगा, आपकी जो रिजेक्शन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप अपना 12-13 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ इसके ज़रूर जो है ना वो ऐड करें। इसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली जो है ना वो मैंडेटरी किया गया है, तो आप कोशिश करें कि वो भी अपने कंट्री से बनवा के इसके साथ आप ऐड कर दें। इसके अलावा जो आपकी ट्रैवल की जो प्लान है जिसमें आपकी होटल बुकिंग और आपकी जो टिकट है वो इसमें मस्ट होती है, तो ये वीज़ा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको किसी कंपनी के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो जब कंपनी आपकी फाइलिंग कर रही होती है तो आपकी टिकट और आपकी जो होटल बुकिंग है वो साथ अटैच करती है। इस वीज़ा का जो दुबई वीज़ा का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। पाकिस्तान नेशनल्स के लिए जब भी विजिट वीज़ा अप्रूवल आता है या फैमिली वीज़ा अप्रूवल आता है दूसरी एमिरेट से, तो उनको अपने कंट्री में जो एम्बेसी है वहाँ पे विजिट करना पड़ता है। वहाँ पे $69 फ़ी जमा करानी पड़ती है और वहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक होती है। लेकिन दुबई की जो विजिट वीज़ा है, चाहे फैमिली वीज़ा है, जो भी है वो रेडी टू फ्लाई होता है, तो इसमें आपको ये झंझट भी नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी एमिरेट्स में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है 1030 AD, बट इसमें यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी नहीं देना पड़ता। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, रफली प्राइस की बात करूँ, तो अगर आप 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 35 से 40,000 PKR में सिंपली आपको इसकी प्राइस नॉर्मली मिल जाती है। और अगर आप 60 डेज़ का करते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो राउंड अबाउट 50-55,000, 60,000 से कम ही की जो प्राइस होती है वो आपको मार्केट में मिल जाती है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप ट्राई करें कि जो दुबई बेस्ड कंपनी हो, जिनका कोटा अपना हो, जब वो आपका वीज़ा पोस्ट करें तो उनकी कंपनी का ही नाम है, तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको इसमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको 1 मंथ की 2 बार एक्सटेंशन भी अलाउड होती है, तो आप उस कंपनी से रब्ता करके ईजीली जो अपनी एक्सटेंशन है वो करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को दुबई के विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फैमिली वीज़ा में न सिर्फ उनको गाइड किया बल्कि उनको जो वीज़ा है वो फाइल करवाने में भी हेल्प की है। तो अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर आ रहा होगा, तो आप
मेरे थ्रू भी जो है ना वीज़ा अपना जो है ना फाइल करवा सकते हैं, विजिट वीज़ा। इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि सबसे पहले जो आपका केस है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट कराने में मैं आपको फ्री हेल्प करूँगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। एंड नेक्स्ट जो है ना जो आपका वीज़ा है वो फाइल कराऊंगा, और जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो मिनिमल जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं वही आपको जो है ना मैं प्रोवाइड करूँगा। और जो कंपनी होगी वो दुबई बेस्ड कंपनी होगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो उन कंपनीज ने भी दुबई से ही जो है ना आउटसोर्सिंग की होती है, और वो यहाँ से वीज़ा लेके और अपना मार्जिन रख के ही जो है ना आगे बेचते हैं। और सेकेंडली उनके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो मैं दुबई बेस्ड हूँ, यूएई में अवेलेबल हूँ, तो आपका जो केस है उसको पर्सनली मैं खुद ओवरलुक करूँगा और आपको सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। इससे मेन चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका वीज़ा अप्लाई हो जाए या आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आपने इसको आईसीपी के पोर्टल पे जाके खुद चेक करना है, खुद ट्रैक करना है। वहाँ पे आपका वीज़ा शो हो जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो वीज़ा है वो ऑथेंटिक है और आप 110% श्योरिटी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कई केसेस ऐसे भी हैं कि लोग उनको फेक वीज़ा दे देते हैं या उनका वीज़ा अप्लाई ही नहीं करते। मेरे केस में आपको फाइल नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको आईसीपी पे जाके ट्रैक भी कर सकते हैं। उसमें मैंने वीडियो भी ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसका लिंक भी यहाँ ऊपर आई बटन में होगा, तो आपने उस वीडियो को भी देख लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको कोई एजेंट स्कैम ना कर सके, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। अब इसमें हम बात कर लेते हैं फैमिली का। फॉर एग्जांपल आप जो है ना फैमिली के साथ जो है ना दुबई आ रहे हैं, तो उसमें आपने जो है ना वो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं और उसकी प्राइसिंग क्या होती है। जो बच्चे होते हैं उनके वीज़ा की प्राइसिंग क्या होती है। तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो उसमें आपने जो MRC होती है, जो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो मस्ट होता है, आपने वो लेना है। उसको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, विदाउट अटेस्टेशन विजिट वीज़ा के लिए चल जाता है। लेकिन अगर आपका प्लान आगे रेजिडेंसी लेने का है, 2 साल का जो वीज़ा है वो लेने का है, तो फिर आप अपने जो MRC, जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको आपने अटेस्ट कराना है। उस पर भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो उसका भी जो ना लिंक मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा, तो आपने उसको भी जाके देख लेना है। और अपनी जो MRC है वो कैसे बनती है, कैसे अटेस्ट होती है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई है। तो अगर हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो मेन डॉक्यूमेंट एक जो एक्स्ट्रा लगेगा वो आपकी MRC होगी, उसके साथ उसी तरह बैंक स्टेटमेंट होगी, आपके ID कार्ड होंगे, आपके पासपोर्ट होंगे। और इसमें भी जो चार्जेस हैं, अगर आप 30 डेज़ का करेंगे तो उसमें आपको 35 से 40,000 के दरमियान PKR में जो फ़ी होगी, और अगर आप 60 डेज़ का करेंगे तो अराउंड अबाउट 50,000 55,000, मतलब इसके आगे पीछे ही जो है ना उसके चार्जेस होते हैं। इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके साथ बच्चे भी हैं, लाइक अगर न्यू बॉर्न से लेके 18 साल से कम उनकी उम्र है, तो वो जो है ना उनके लिए क्या चाहिए होगा और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मस्ट है। तो उसमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, BRC। उस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा। आपने उसको जाके देख लेना है कि जो BRC है वो कैसे बनेगी, कैसे आपने उसको टेस्ट कराना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि विजिट वीज़ा में अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, BRC साथ लगाएंगे और साथ उसी तरह ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी। अब इसमें मस्ट है कि लोग जो है ना, बच्चे जो होते हैं उनके ID कार्ड नहीं बने होते, तो दुबई के लिए ये चीज़ मस्ट है कि जो स्मार्ट कार्ड है, मैं स्क्रीन पे इसको सैंपल ऐड कर दूंगा, तो आपने दुबई का वीज़ा, विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले बच्चों का स्मार्ट कार्ड भी बनवाना है, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड और उनका BRC, जिससे आपका रिलेशन प्रूव होगा। इसमें आप एडिशनल ये काम कर सकते हैं कि आप FRC भी बनवा लें, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ताकि जो आपका केस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इस फैमिली के केस में एक स्टेटमेंट इनफ है, चाहे वो हस्बैंड की है चाहे वाइफ की या $4,000 की होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं जब आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, तो अभी करंटली जिसका काफ़ी ज़्यादा जो अप्रूवल्स हैं यूएई में जो ना पाकिस्तानी नेशनल्स के आ रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे जो है ना अपने 2-3 दिन पहले के जो है ना जो केसेस हैं उनकी अप्रूवल्स लगा दूंगा। कैसे जो है ना जो फैमिली वीज़ाज हैं, कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स ने मेरे थ्रू अप्लाई किया था, तो कैसे उनका अप्रूवल विद इन फ्यू आवर्स जो है ना वो आ गया था। इसमें भी यही चीज़ है कि आपको रेडी टू फ्लाई जो है ना वीज़ा मिलता है, आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट इस केस में देना है। जिस तरह शुरू में मैंने सिंगल मेल सिंगल फीमेल के बारे में बताया, तो उनके जो चांसेस ऑफ अप्रूवल हैं वो 50-50 होते हैं। ये नहीं है कि 100% जो ना रिजेक्शन है, कुछ लोगों का अप्रूवल भी आ जाता है, फीमेल्स की खास करके जो अप्रूवल्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च भी कर रहे होते हैं कि हाउ टू अप्लाई दुबई विजिट वीज़ा योर सेल्फ ऑनलाइन, तो ये उसका जवाब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सेट होगा, क्योंकि उसमें आपको 100% कंट्रोल है, उसमें आपको किसी एजेंसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीज़ा 5 ईयर मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है, जो दुबई से जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं। GDRFA जो इनका पोर्टल है वहाँ पे ऑप्शन है, और इसमें भी मेन रिक्वायरमेंट $4,000 ही है कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो 6 मंथ के लिए, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 4,000 से ज़्यादा रहा। दैट मीन्स कि 12-13 लाख रुपया हर महीने पिछले 6 जो महीने थे उसमें आपके अकाउंट के अंदर मेंटेन था, तो
आपने वो वीज़ा अप्लाई करना है। उसमें भी मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट, आपने अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपनी पिक्चर, और इसमें जो आपकी होटल बुकिंग और जो आपके टिकट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने खुद करनी है। सिंस आप किसी एजेंसी के थ्रू नहीं कर रहे, क्योंकि उस केस में तो एजेंसी आपको हेल्प कर रही थी, वो सारी चीज़ें ऐड कर रही थी, लेकिन इस केस में ये सारी चीज़ें, इवन इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो आपने परचेज़ करनी होती है। तो इस पे भी ऑलरेडी मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आपने इसको देख लेना। ये वो वीज़ा है कि जो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस पर अप्रूवल मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा 5 साल का है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी हैं दुनिया में और आप पाकिस्तान नेशनल हैं, आप दुबई आना चाहते हैं, तो आप इस वीज़ा को ज़रूर अप्लाई करें। इसमें जो आपकी इंटरनेशनल जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लग सकती है। और अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अगेन स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैंने ऑलरेडी इस वीज़ा को फाइल करने में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प की है, तो आप मुझे मैसेज करके इससे रिलेटेड डिटेल्स भी ले सकते हैं और मेरी सर्विस भी ले सकते हैं। सर्विस में यही होगा कि मैं सारी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, और जो वीज़ा है उसको प्रोफेशनली जो है ना फाइल करने में आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो भी फैमिली की ही है, लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई भी बंदा यूएई में मौजूद है और वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने अम्मी अबू को या अपने बहन भाई को स्पॉन्सर करना चाहता है, तो भी वो जो है ना विजिट वीज़ा के लिए कर सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अगर जो वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा है, वो किसी भी स्टेट का है, अगर आपका अबू धाबी का है, शारजा का है, अजमान का है, तो आप दुबई से इसको जो है ना अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता इस पॉइंट का, तो वो अपनी जो है ना जो स्टेट है वहाँ से विजिट वीज़ा निकालते हैं। उसमें क्या मसला होता है कि उनकी फैमिली को जाके एम्बेसी जाना पड़ता है, वहाँ से $69 फीस भी लगती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइम भी लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ वो दुबई से अप्लाई करेंगे तो उनको रेडी टू फ्लाई विजिट वीज़ा मिलेगा। इसमें भी सेम प्राइसेस ही हैं, 1 मंथ की, 2 मंथ की, और बच्चों की जो प्राइस आई थिंक वो मैं स्टार्ट में मेंशन करना भूल गया। इसमें जो 30 डेज़ है वो अराउंड अबाउट आपके 15,000 से 20,000 के दरमियान होता है, और अगर आपका 60 डेज़ का वीज़ा है तो ये 25 से 30,000 के दरमियान इसकी जो ना फीस होती है। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जो 60 डेज़ और 30 डेज़ है उसकी जो प्राइस जो है वो एडल्ट से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आपके पास दुबई की 2 ईयर रेजिडेंसी है तो आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने अम्मी अब्बू को, अपने बहन भाई को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट वही है, सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ें चेंज होंगी। एक, अगर आपने जैसा वाइफ और बच्चों का मैंने आपको बताया कि BRC और MRC की ज़रूरत है, अगर आप अपने अम्मी अब्बू को कर रहे हैं तो फिर आपने FRC लगानी है, और अगर बहन भाइयों को कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो FRC है वो उसके साथ लगेगी। इसमें एक और मज़े की कैटेगरी है जिसके बारे में मैं आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिस तरह एक फैमिली स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा, एक इसमें आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, मेल फीमेल, और उनका वैसे अगर विजिट वीज़ा नहीं लग रहा लेकिन उनका कोई दोस्त दुबई में या यूएई में ऑलरेडी काम कर रहा है और उसकी सैलरी जो है ना वो कम से कम 15,000 दिरहम्स होनी चाहिए, तो वो ना सिर्फ वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकता है बल्कि वो अपने दोस्तों को भी, 4-5 दोस्तों को भी कर सकता है। और इस वीज़ा में 90 डेज़ वीज़ा का भी ऑप्शन होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स का भी ऑप्शन होता है। तो अगर इस वीज़ा से रिलेटेड भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट करके या फिर इवन कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं डिटेल में आपको, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, जितनी भी कैटेगरीज मैंने ट्राई किया है कि सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो यहाँ पर स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को भी दुनिया के किसी कोने से भी अगर आप जो है ना पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं और आप दुबई आना चाहते हैं या यूएई विजिट करना चाहते हैं, तो ना सिर्फ विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इवन एजुकेशन वीज़ा, इन सारे वीज़ा से रिलेटेड मैं आपको ना सिर्फ कंसल्टेंसी दे सकता हूँ बल्कि आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।